ना, 25 सालों में डुमरी का पूरा विकास कर दिया है। ये विकास का चेहरा देखिए। विधायक जी जा रहे हैं, घटना घटी है, 2 लोगों की आत्महत्या कर दी गई, हस्बैंड और वाइफ का। वहीं पे विधायक जी जा रहे हैं। अब देखिए विकास, जो हिसाब मांग रहे थे ना 1 साल का, उसका ये 25 साल का वीडियो दिखा दे रहे हैं 1 साल का हिसाब मांगने वाले को कि क्या करके रख दिए हैं डुमरी का। अभी जा रहे हैं घर। हाँ, एक ही परिवार से 2 लोगों का हत्या कर दिया गया है। वहीं पे डुमरी विधायक जा रहे हैं, पर स्थिति इतना ख़राब है कि यहाँ पे बाइक तक नहीं जा रहे हैं, बाइक ले जाने की जगह नहीं है। देख सकते हैं लोगों का कहना है कि 20 साल में एक बार भी यहाँ पे विधायक नहीं आए हुए। पहली बार यहाँ विधायक जी घुस रहे हैं। हाँ? पहली बार? हाँ। मतलब 20 साल में विधायक कभी आए ही नहीं? 20 साल में पहली बार। अच्छा, देख सकते हैं जो बोल रहे हैं ना 25 साल में विकास किए हैं, वो दूर की बात है। 25 साल में एक बार भी विधायक की गाँव घुसे तक नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का। आदिवासी गांव है, या संथाल भाई बंधु लोग रहते हैं। हाँ, मैंने एकदम पारसनाथ के एकदम तराई में है, एकदम गोद में बसा हुआ गांव है। तो आज मेरा इधर आना हुआ तो देखें बड़ा दुर्गम स्थान है, हम भी बाइक से भी नहीं आ पाए। ये परिस्थिति इस गांव का है। तो इसको बात किए शायद अभी, तो उन्होंने कहा कि सर DPR इसका बना हुआ है, तो जहाँ भी इसको थोड़ा सा सरोज जी इसको करवाया जाए, हर हाल में करवाया जाए। हाँ, तिरिल डी से लेके चलकरी, तिरिल टार से चलकरी, हमको लगता है 2 किलोमीटर के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसको हर हाल में किया जाए एकदम। मैंने यहाँ लोग अगर बीमार भी हो जाएंगे तो उनको 100 मीटर, मैंने हमको लगता है 500 मीटर खटिया में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बोले तो पारसनाथ का तराई एकदम, टावर का भी सुविधा नहीं है उतना, यहाँ मुश्किल से टावर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। रात के अंधेरे में घर में जब वो सो रहे थे दोनों पति पत्नी, उसी क्रम में 3 अपराधी नकाबपोश और धारदार हथियार से उनकी हत्या करके निकल जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि आज भी लोग इस दौर में अमानव भी होते जा रहे हैं, उनमें नैतिकता का अभाव होने लगा है। आखिर इस व्यक्ति से, वही हम आके 4 बार लोगों से पूछे कि भाई इस व्यक्ति से किसी की क्या दुश्मनी होगी। एक पारसनाथ की तराई का गांव, अनूमन हर पारसनाथ का तराई में जो बसा गांव है, आज भी वही कच्चे मिट्टी के मकान, बिजली पानी की असुविधा, चाहे वो कोई क्षेत्र रहे, पहाड़ों के नीचे जो भी गांव बसे हैं, खासकर पारसनाथ, आज भी वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो तो अपनी दिनचर्या के लिए संघर्ष करते हैं कि दिन में मेहनत करेंगे तो रात का निवाला नसीब होगा। और ऐसे व्यक्ति की हत्या होना बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर वो व्यक्ति, इतना क्रूर व्यक्ति कौन था। अगर ये कोई संपन्न, सक्षम, या फिर समझ में आता व्यापार में या किसी एंगल से इसका, लेकिन बड़ा विचित्र लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना मानवता को शर्मसार करती है। और अभी इस घटना स्थल पर हम खुद आए, आकर विषय वस्तु का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारी थाना की, मधुबन थाना की टीम भी यहाँ उपस्थित है। मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी आपको अन्य टीमों से, अन्य विषयों से सहयोग लेना पड़े, सहयोग लीजिए और एक कम समय सीमा में इस केस के तह तक पहुंचिए और दोषियों को गिरफ्तार करिए। सड़क की भी समस्या है। हाँ, उसको तो हमने आते ही पहले कहा कि भाई ये आप लोग अभी तक बताएं क्यों नहीं। यहीं बगल में एक बिरहोर टोला था, वहाँ भी इसी प्रकार सड़क ही नहीं था। तो फिर हम वहाँ उसको विधायक मद से योजना दिए, वहाँ सड़क बन गई, लगभग 700 फीट का था। तो वही हमने आकर यहाँ के लोगों से पहला सवाल यही किया कि भाई इतना दिन हो गया, कम से कम आप लोग बोलें क्यों नहीं। ठीक है, मान के चलिए जंगल में है ये गाँव, पारसनाथ की पहाड़ी में है, अगर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम आपको सूचना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2015-16 से यहाँ सड़क बन रही है और उस सड़क में क्या हुआ कि पैसा बीच में ना, अभी जान ही रहे परिस्थितियाँ क्या है। तो उसी क्रम में फिर वो ठेकेदार निकल गया। तभी हमने विभाग से बात किया है, इसका DPR रेडी है, 1.4 किलोमीटर की सड़क है। हमें लगता है कि अगले लक्ष्य के साथ ये बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, पारसनाथ पहाड़ के साथ आपका गहरा नाता रहा है और पारसनाथ के तराई वाले दर्जनों ऐसे गांव हैं, जैसे अभी दलुआडी गांव का भी मामला आया था, जहां सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। क्या उसको लेकर के भी आप चिंता करेंगे? बिल्कुल चिंता की बात है ही।
एक बिल्कुल दो तरह का पारसनाथ हम देखते हैं। एक पारसनाथ जहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से धन वाली लोग आए हैं, जो न्यूनतम अरबपति हैं, कम से कम तो अरबपति हैं, और एक तरफ यहाँ की ओरिजिन्स, यहाँ के इंडिजीनियस लोग जो आज भी खपरेल मकान में, कहीं बिजली की सुविधा नहीं, कहीं पानी की सुविधा नहीं, कहीं पक्की सड़क नहीं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी पारसनाथ दो दृश्य को हम आज जो भारत का दो दृश्य है, वही दो दृश्य पारसनाथ में भी देखने को मिलता है। एक तरफ कुछ लोग हैं वो अरबपति हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी संघर्ष कर रही है। निसंदेह इसके लिए एक विज़न की आवश्यकता है। ऐसे हमें लगता है इसको एक रोड मैप तैयार करना होगा, एक विज़न तैयार करना होगा, और उसके तहत हमें यहाँ काम करना होगा इस क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए।